हीरो फौजी किधर जा रहा है? अपने काम से जा रहा हूँ साहब, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, बहुत देर हो रही है। मैं साले हेलमेट कहाँ है? 5,000 दे वरना अभी 50,000 का चालान काटता हूँ। साहब प्लीज माफ कर दीजिए। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। खेतों से उठती मिट्टी की खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन सड़क किनारे चाय की दुकान पर हलचल शुरू हो चुकी थी। वहीं पुरानी लकड़ी की बेंच, वहीं पीतल की केतली और वहीं चर्चा, किसके घर में क्या हुआ, किसका बेटा शहर गया, किसकी बहू मायके चली गई। गांव अपनी रफ्तार से जाग रहा था, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसी सड़क से एक मोटरसाइकिल धीमी रफ्तार में गुजर रही थी। बाइक पर बैठा जवान साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। चेहरे पर थकान थी, पर चाल में मजबूती। वो बार बार आगे देख रहा था, जैसे किसी से देर हो रही हो। गांव के बाहर निकलते ही उसने बाइक थोड़ी तेज कर दी। रास्ता कच्चा था, कहीं गड्ढे कहीं बजरी, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, समय पर पहुंचना है। इधर गांव के दूसरे छोर पर पुलिस की जीप खड़ी थी। जीप के पास खड़े थे दरोगा जी, जिनकी मूछें इतनी तनी हुई थीं मानो किसी से लड़ने को तैयार हों। पास ही खड़े थे उनके दो सिपाही, जिनकी नजरें हर आने जाने वाले पर टिकी थीं। दोनों आपस में धीमे स्वर में हंस रहे थे। आज तो लगता है किस्मत खुलने वाली है, एक ने कहा। दूसरा हंसते हुए बोला, हां साहब, आज कोई बड़ा शिकार फंसेगा, सुबह से मन कह रहा है। दरोगा जी ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, ध्यान से देखो, आज कोई भी बचे नहीं, बिना कारण नहीं बैठा हूं यहां। इतने में दूर से बाइक की आवाज आई। धूल उड़ती हुई उनकी तरफ बढ़ी। दरोगा की आंखों में चमक आ गई। लो आ गया, देखो जरा, सीधा चला आ रहा है, लगता है जल्दी में है, उन्होंने कहा। बाइक पास आई। जवान ने हल्का सा ब्रेक मारा। दरोगा ने हाथ उठाकर इशारा किया, ए रुक रुक। जवान ने बाइक रोकी। चेहरे पर थकान थी, पर नजर में आत्मविश्वास। क्या बात है साहब? उसने शांत आवाज में पूछा। किधर जा रहा है इतनी जल्दी? दरोगा ने अकड़ में कहा। ड्यूटी पर जा रहा हूं साहब, जवान बोला। थोड़ी इमरजेंसी है? दरोगा ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर बाइक की तरफ देखा। हेलमेट कहां है? जल्दी में रह गया साहब, माफ कर दीजिए। माफी? यहां माफी नहीं चलती। दरोगा ने आवाज ऊंची कर दी। कागज दिखाओ। जवान ने जेब से कागज निकालने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने हाथ झटक दिया। बहुत जल्दी है ना तुझे? लगता है खुद को बहुत बड़ा समझता है। जवान ने गहरी सांस ली। साहब, मैं फौज में हूं, अभी बुलावा आया है, देर हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। इतना सुनते ही पास खड़ा सिपाही हंस पड़ा। देखो साहब, फौज वाला है, बड़ा आदमी है। दरोगा ने व्यंग्य से कहा। फौज वाला है तो क्या हुआ, सड़क हमारी है, कानून हमारा है। जवान ने संयम रखते हुए कहा, मैं जुर्माना भर देता हूं, आप जाने दीजिए। दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। ज्यादा जुबान मत चला, उतरो नीचे। जवान उतरा। आसपास धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। गांव में ऐसी बातें जल्दी फैलती हैं। अब क्या? जवान ने पूछा। अब तुझे सिखाएंगे कि वर्दी की इज्जत कैसे की जाती है, दरोगा बोला। जवान की आंखों में हल्का सा गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। साहब, मैं भी वर्दी पहनता हूं, फर्क बस इतना है कि मेरी वर्दी देश के लिए है। यह सुनते ही दरोगा तिलमिला गया। अरे ज्यादा बोल मत, बहुत हीरो बनता है। वो आगे बढ़ा और जवान के सीने पर उंगली रख दी। समझा? यहां हम जो कहें वही कानून है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई बोला, ये तो गलत है। कोई बोला, पुलिस से पंगा मत लो। जवान ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, साहब, हाथ हटाइए, आप हद पार कर रहे हैं। दरोगा ने ताना मारा। क्या कर लेगा, गोली मारेगा? जवान की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी सांसों को काबू में रखा। इधर गांव की एक बुजुर्ग औरत बुदबुदाई, भगवान करे सच की जीत हो। दरोगा ने इशारा किया, रेशम, इसकी चाबी निकाल। सिपाही आगे बढ़ा। जवान ने हाथ पीछे कर लिया। मत करो ये सब, मैं किसी से लड़ने नहीं आया। तो फिर चुपचाप खड़ा रह, दरोगा गरजा। इतने में किसी ने मोबाइल निकाल लिया। वीडियो बनने लगा। भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने कहा, यह गलत हो रहा है। दरोगा को गुस्सा आ गया। फोन बंद करो वरना तोड़ दूंगा।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वीडियो बन चुका था। जवान ने आसमान की तरफ देखा जैसे खुद को संभाल रहा हो, फिर धीमे से बोला, भगवान गवाह है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अचानक दूर से सायरन की आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज। सबका ध्यान उधर गया। दरोगा चौंका, ये किसका सायरन है? एक सिपाही बोला, साहब लगता है ऊपर से कोई गाड़ी आ रही है। जवान के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन वो चुप रहा। सायरन और पास आ गया। धूल उड़ने लगी। अब साफ दिख रहा था कि एक नहीं कई गाड़ियां आ रही हैं। भीड़ सन्न रह गई। दरोगा के माथे पर पसीना आ गया। ये क्या है? गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और तभी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही धूल का गुब्बार थम गया। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे पूरे रास्ते की आवाजें अचानक रुक गई हों। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। सबसे पहले एक मजबूत कदकाठी वाला आदमी गाड़ी से उतरा। सिर पर टोपी, आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर सख्त भाव। उसके पीछे दो और गाड़ियां रुकीं, जिनसे वर्दीधारी लोग उतरे। उनका चलने का ढंग अलग था, न घबराहट न जल्दबाजी, बस सीधा ठोस कदम। दरोगा जालिम सिंह की आवाज थोड़ी कांप गई। कौन हो तुम लोग? आगे आए आदमी ने चश्मा उतारा। उसकी आंखें सीधे दरोगा की आंखों में उतर गईं। तुम्हें अभी पता चल जाएगा, उसने भारी आवाज में कहा। पीछे से एक सिपाही भागता हुआ आया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। हांफते हुए बोला, साहब ये जिला पुलिस की गाड़ियां हैं और वो जो आगे खड़े हैं वो एसपी साहब हैं। इतना सुनते ही जालिम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। आंखों में जो अकड़ थी वो पल भर में गायब हो गई। एसपी साहब आगे बढ़े। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क पर खड़ी भीड़, मोबाइल हाथ में लिए लोग और बीच में खड़ा वो जवान, सीधा, शांत, मगर आंखों में गहरी चोट। क्या हो रहा है यहां? एसपी की आवाज भारी थी लेकिन शांत। दरोगा हड़बड़ा गया। सर, ये लड़का तेज गाड़ी चला रहा था, हेलमेट नहीं था और बदतमीजी कर रहा था। एसपी ने उसे बीच में ही रोक दिया। बदतमीजी? फिर उन्होंने जवान की तरफ देखा। तुम बताओ। जवान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में न डर था न गुस्सा, बस सच्चाई थी। सर, मैं फौज में हूं, छुट्टी पर घर आया था। अभी यूनिट से इमरजेंसी कॉल आया है, मैं जा रहा था। इन लोगों ने रोका, जुर्माना भरने को तैयार था, लेकिन इन्होंने मेरी वर्दी का मजाक उड़ाया, मेरी इज्जत उतारी, मुझे अपराधी की तरह घेर लिया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, हां साहब, हम सब ने देखा है। एसपी की आंखें अब सख्त हो चुकी थीं। उन्होंने दरोगा की तरफ देखा। यह सच है? दरोगा ने गला साफ किया। सर, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मिसअंडरस्टैंडिंग? एसपी की आवाज ऊंची हो गई। तुम्हें पता है ये कौन है? ये वो है जो सरहद पर खड़ा होता है ताकि तुम चैन से कुर्सी पर बैठ सको। दरोगा की जुबान लड़खड़ा गई। सर, मुझे नहीं पता था। एसपी ने तेजी से कदम बढ़ाए और दरोगा के सामने आकर खड़े हो गए। नहीं पता था या जानबूझकर ताकत दिखा रहे थे? भीड़ में सन्नाटा था। सिर्फ एसपी की आवाज गूंज रही थी। तुमने वर्दी को ताकत समझ लिया। यह वर्दी जिम्मेदारी है और तुमने आज उस जिम्मेदारी को कुचल दिया। फिर उन्होंने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। इन सबकी बंदूकें उतरवाओ। एक एक करके दरोगा और उसके साथियों की बंदूकें उतरवाई गईं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सर, प्लीज, दरोगा ने हाथ जोड़ दिए। गलती हो गई, एसपी ने सख्ती से कहा। गलती नहीं, अपराध हुआ है। फिर उन्होंने जवान की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारा नाम? विक्रम सर। विक्रम, एसपी ने नाम दोहराया। आज तुम्हारी वजह से सिस्टम को आईना देखने का मौका मिला है। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। एसपी ने ऊंची आवाज में कहा, सब सुन लो, ये जवान देश की रक्षा करता है और आज इसी देश के कुछ लोग इसे दबाने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ में से किसी ने कहा, साहब, हमने सब देखा है। एसपी ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर उन्होंने आदेश दिया, जालिम सिंह, रेशम, कालिया, तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है।
इनके खिलाफ विभागीय जांच और केस दर्ज होगा। दरोगा के पैरों से जैसे जान निकल गई। वो जमीन पर बैठ गया। साहब, मेरे बच्चों की चिंता अब याद आई? एसपी ने कठोर स्वर में कहा। जब इस जवान की मां रोती होगी तब? ये सुनते ही विक्रम का चेहरा कांप गया। उसे मां की याद आ गई। सुबह का वो पल जब उसने खाना परोसा था। उसकी आंखें नम हो गईं। एसपी ने नरम आवाज में कहा, विक्रम, तुम जा सकते हो। देश को तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने अपना कार्ड निकाल कर दिया। रास्ते में कोई रोके तो ये दिखा देना। विक्रम ने दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय हिंद, एसपी ने जवाब दिया। विक्रम बाइक पर बैठा। स्टार्ट की। इंजन की आवाज गूंजी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। गांव वाले, पुलिस और वो दरोगा सब खामोश खड़े थे। बाइक धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो बीज आज बोया गया था उसका असर पूरे जिले में पड़ने वाला था और जालिम सिंह की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। विक्रम की बाइक सड़क पर आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका मन पीछे छूट गया था। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। जो कुछ हुआ था वो किसी सपने से कम नहीं था। वो जानता था कि अगर आज एसपी समय पर नहीं पहुंचते तो मामला कहीं और ही मुड़ जाता। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, अपमान की, गुस्से की और साथ ही एक संतोष की कि सच सामने आया। वो जैसे ही गांव की सीमा पार कर रहा था, उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा घूम गया। वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही स्नेह भरी आंखें। मन में एक टीस उठी। अगर मां ने ये सब देख लिया होता तो क्या हालत होती उसकी? वो सड़क पर आगे बढ़ता गया, लेकिन पीछे गांव में जो कुछ छूट रहा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। गांव में अब भी भीड़ जमा थी। एसपी वहीं खड़े थे। जालिम सिंह जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए, जैसे उसकी सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई हो। उसके साथी सिपाही भी अलग अलग खड़े थे। किसी की आंखों में डर था, किसी में पछतावा। एसपी ने सख्त आवाज में कहा, आज जो हुआ है वो सिर्फ एक जवान का अपमान नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। उन्होंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। अगर आज ये जवान चुपचाप सह लेता तो कल आप में से किसी के बेटे के साथ यही होता। गांव के बुजुर्ग आगे आए, कांपती आवाज में बोले, साहब, हम गरीब लोग हैं, पुलिस से डरते हैं, जो वो कहे वही सही मान लेते हैं। एसपी की आंखों में दर्द उतर आया। डर खत्म करना ही मेरा काम है और आज से ये डर खत्म होगा। उन्होंने अपने साथ आए अफसर को बुलाया। इन सबका मेडिकल कराओ, पूरी जांच होगी, वीडियो सबूत है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर उन्होंने जालिम सिंह की तरफ देखा। तुम्हें लगता था वर्दी पहनकर भगवान बन जाओगे, अब समझ आएगा कानून क्या होता है। जालिम सिंह के होंठ कांप रहे थे। साहब, गलती हो गई। गलती? एसपी की आवाज गूंज उठी। गलती तब होती है जब इंसान से अनजाने में कुछ हो जाए। तुमने जानबूझकर किया। भीड़ में एक नौजवान बोला, साहब, ये रोज ऐसा करता है, हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। ये सुनते ही बाकी लोग भी बोलने लगे। हां साहब, हमसे पैसे वसूलता है, रात में बेवजह पकड़ लेता है। जैसे सालों का दबा गुस्सा फूट पड़ा हो। एसपी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। एक एक करके सबकी बात सुनी जाएगी, अब कोई नहीं डरेगा। उसी वक्त एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, ऊपर से आदेश आया है, पूरी जांच सीबी स्तर पर होगी। एसपी ने सिर हिलाया। ठीक है, आज से यह इलाका साफ होगा। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिसने पूरे गांव को हिला दिया। आज से जालिम सिंह निलंबित नहीं, बर्खास्त माना जाएगा, उसके खिलाफ केस चलेगा। ये सुनते ही जालिम सिंह रो पड़ा। साहब, मेरे बच्चे, एसपी ने ठंडी आवाज में कहा। बच्चों का ख्याल तुम्हें तब रखना था जब तुम वर्दी पहनकर गुंडागर्दी कर रहे थे। उधर विक्रम बहुत दूर निकल चुका था। उसे रास्ते में यूनिट का फोन आया। कहां हो विक्रम? हालात गंभीर हैं। सर, बस पहुंचने वाला हूं। उसकी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी। अब उसमें ठहराव था, आत्मविश्वास था। वो जानता था कि आज उसने सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की इज्जत बचाई है जो वर्दी पर भरोसा करता है। रात होने लगी थी। आसमान में बादल छा गए थे। बिजली चमकी, जैसे आसमान भी आज के घटनाक्रम पर मुहर लगा रहा हो।
उधर गांव में पुलिस की गाड़ी जालिम सिंह को लेकर निकल चुकी थी। लोग सड़क किनारे खड़े होकर देख रहे थे। वहीं लोग जो कभी डर से नजर नहीं उठा पाते थे, आज खुलकर देख रहे थे। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, आज इंसाफ हुआ है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जालिम सिंह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ा जाल था और उस जाल की गांठें अब धीरे धीरे खुलने वाली थीं। और अगला झटका ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात गहरी हो चली थी। गांव की गलियों में अब सन्नाटा उतर आया था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक हलचल चल रही थी जो दिखती नहीं थी, बस महसूस होती थी। जालिम सिंह को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया जा चुका था, मगर उसके पीछे जो परछाइयां थीं वो अभी वहीं थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट गए थे, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। उधर शहर की ओर जाती सड़क पर विक्रम की बाइक लगातार आगे बढ़ रही थी। हवा अब ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, दरोगा की आंखों की घृणा, लोगों की बेबसी और फिर एसपी की गूंजती हुई आवाज। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं होती, गांव की सड़कों पर भी होती है। तभी उसके फोन पर फिर से घंटी बजी। विक्रम, तुम जहां हो वहीं रुको। दूसरी तरफ से सख्त आवाज आई, सर, मैं बस पहुंचने वाला हूं। नहीं, आदेश बदल गए हैं, अभी तुम्हें लौटना होगा। विक्रम चौंक गया। सर, लेकिन। कोई लेकिन नहीं, मामला बड़ा है, तुम्हारी गवाही जरूरी है। फोन कट गया। विक्रम ने बाइक धीमी कर दी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि मामला सिर्फ एक दरोगा तक सीमित नहीं था, कुछ बहुत बड़ा था जो अब धीरे धीरे सामने आने वाला था। उधर थाने में माहौल गर्म था। एसपी खुद कुर्सी पर बैठे थे। सामने फाइलों का ढेर लगा था। हर फाइल एक कहानी कह रही थी। अवैध वसूली, झूठे चालान, मारपीट, धमकी। सर, एक इंस्पेक्टर बोला, हमें कुछ और नाम मिले हैं। जालिम अकेला नहीं था। एसपी की आंखें तमतमा गईं। कौन कौन? थाने का एक मुंशी, 2 होमगार्ड और एक नेता का आदमी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब ये पूरा जाल ऊपर तक फैला है? एसपी बुदबुदाए। तभी दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब भी मजबूत थीं। आओ बेटा, एसपी ने कहा। बैठो। विक्रम बैठ गया। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? एसपी ने पूछा। सर, मुझे अंदाजा है, विक्रम बोला। एसपी ने गहरी सांस ली। आज तुमने सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तुमने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी है। फिर उन्होंने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये देखो, विक्रम ने फाइल खोली। अंदर फोटो थे, वही सड़क, वही दरोगा, वही गाड़ी, लेकिन इस बार पैसे लेते हुए, लोगों को धमकाते हुए। ये सब सबूत हैं, एसपी बोले, और इन सब की कड़ी तुमसे जुड़ती है, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने डर के आगे सिर नहीं झुकाया। विक्रम चुप था। लेकिन अब खतरा बढ़ गया है, एसपी ने गंभीर आवाज में कहा। जब बड़े लोग फंसते हैं तो वो चुप नहीं बैठते। विक्रम की आंखों में चमक आई। सर, मैं फौजी हूं, डरना मेरे खून में नहीं। एसपी हल्का सा मुस्कुराए। मुझे पता था तुम यही कहोगे। तभी बाहर शोर मचा। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, जालिम सिंह को ले जाते वक्त गाड़ी पर हमला हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? एसपी उठ खड़े हुए। कुछ लोग आए थे, चेहरा ढका हुआ था, उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की। जालिम? एसपी ने पूछा। जख्मी है, लेकिन जिंदा है। एसपी ने मुट्ठी भींच ली। समझ गया, अब खेल खुल चुका है। उन्होंने विक्रम की तरफ देखा। अब ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं रही, अब ये उन सबकी है जो सच के साथ हैं। विक्रम खड़ा हो गया। सर, जो हुक्म? एसपी ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें गवाह नहीं, योद्धा बनना होगा। बाहर आसमान में फिर बिजली कड़की, जैसे आने वाले तूफान का ऐलान कर रही हो। गांव में उसी रात कुछ लोग चुपके से मिले। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। जालिम को बचाना होगा, अगर वो टूट गया तो सब डूब जाएंगे। उस फौजी को रास्ते से हटाना होगा। और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि अब निशाने पर सिर्फ एक दरोगा नहीं था, अब निशाने पर था वो फौजी जिसने झुकने से इनकार कर दिया था। रात अब और गहरी हो चुकी थी।
आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बड़े तूफान की तैयारी हो। थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों की लाल नीली लाइटें दूर से ही डर पैदा कर रही थीं। अंदर का माहौल भारी था, जैसे हर दीवार कुछ छिपा रही हो। विक्रम कुर्सी पर सीधा बैठा था। सामने टेबल पर रखी फाइलें खुली थीं, लेकिन उसकी नजर उन कागजों पर नहीं थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसपी चुपचाप खिड़की के पास खड़े थे। बाहर अंधेरे में देखते हुए उन्होंने कहा, विक्रम, कभी कभी सच्चाई का साथ देना सबसे खतरनाक काम बन जाता है। विक्रम ने सिर हिलाया। सर, मुझे डर नहीं है, बस एक बात खटक रही है। क्या? एसपी ने पूछा। अगर जालिम सिंह अकेला नहीं था, तो अब तक जो चुप हैं, वो क्यों चुप हैं? एसपी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनुभवी अफसर की गंभीरता थी, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। इतना कहकर उन्होंने मेज पर रखा फोन उठाया। शर्मा, पूरी सुरक्षा बढ़ा दो, किसी को भी अंदर या बाहर जाने मत देना। फोन रखते ही बाहर से तेज आवाज आई। सर, गेट के पास हलचल है। दोनों एक साथ बाहर निकले। थाने के गेट के बाहर 2 गाड़ियां रुकी थीं। उनमें से कुछ लोग उतरे, चेहरों पर नकाब, हाथों में लाठी डंडे। माहौल पल भर में बदल गया। ये कौन है? विक्रम ने पूछा। एसपी की आंखें सिकुड़ गईं। ये वही लोग हैं जिनका हमें डर था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, हमें हमारा आदमी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। विक्रम आगे बढ़ा, लेकिन एसपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, वो फौजी कहां है? उसी की वजह से सब गड़बड़ हुई है। ये सुनते ही विक्रम का खून खौल उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं हूं वो फौजी, जो कहना है मुझसे कहो। भीड़ में हलचल मच गई। किसी ने फुसफुसाया, यही है, यही है। तभी अचानक एक पत्थर उछला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हालात बिगड़ने लगे। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, सब पीछे हटो, कोई फायर नहीं करेगा। लेकिन भीड़ अब काबू में नहीं थी। विक्रम ने देखा, एक आदमी जेब से कुछ निकाल रहा है। उसका दिल धक से रह गया। सर, वो! धड़ाम, गोली चली। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। धूल, धुआं, चीखें। विक्रम ने खुद को सामने पाया। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, मां। उसने नीचे देखा। उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने दांत भींचे और आगे बढ़ा। बस बहुत हो गया, उसने भारी आवाज में कहा। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला। आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ तितर बितर हो गई। कुछ लोग भागे, कुछ पकड़े गए। थोड़ी देर में सन्नाटा लौट आया। विक्रम जमीन पर बैठ गया। उसके कंधे से खून बह रहा था। एएसपी उसके पास आए। तुम ठीक हो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब तक सांस है, ठीक हूं सर। एम्बुलेंस बुलाई गई। पट्टी बांधी गई। एसपी की आंखें नम हो गईं। आज अगर तुम न होते, तो ये सब बाहर नहीं आता, विक्रम ने धीरे से कहा। सर, मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, बड़ी खबर है। क्या? जालिम सिंह टूट गया है। क्या मतलब? उसने सब कबूल कर लिया है, ऊपर तक के नाम, पैसे का रास्ता, सब कुछ। एसपी की आंखें चमक उठीं। तो फिर खेल खत्म होने वाला है, उन्होंने कहा। लेकिन विक्रम जानता था, ये अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। सिस्टम के अंदर बैठे उन लोगों से जो अब तक परछाइयों में छुपे थे। और अगला दिन गांव के इतिहास में कभी न भूलने वाला दिन बनने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की मिट्टी पर पड़ी, हवा में कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। रात की खामोशी के बाद ये सुबह किसी फैसले की गवाही देने आई थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। किसी को पूरी खबर नहीं थी, लेकिन हर किसी को अंदाजा था कि रात में कुछ बड़ा हुआ है। थाने के बाहर भारी भीड़ जमा थी। कोई चुप था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई दूर से बस देख रहा था। सबकी नजरें एक ही तरफ थीं, उस दरवाजे की तरफ जिसके पीछे सारा सच बंद था। अंदर एक कमरे में विक्रम बैठा था। कंधे पर पट्टी बंधी थी। दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके मन में था। वो चुपचाप सामने दीवार को देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस जागा हुआ सच था। एसपी धीरे धीरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकान और एक संतोष था। तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है विक्रम, उन्होंने कहा।
विक्रम ने सिर झुका लिया। सर, मैंने कुछ नहीं किया। जो होना चाहिए था वही हुआ। एसपी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है आज क्या होने वाला है? विक्रम ने नहीं कहा। आज पूरा नेटवर्क खुलेगा। सिर्फ जालिम सिंह नहीं, उसके ऊपर वाले, उनके ऊपर वाले, सब। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर का दृश्य चौंकाने वाला था। जालिम सिंह हथकड़ी में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आंखों में वो घमंड नहीं था जो कल तक दिखता था। उसके पीछे 2 और पुलिस वाले थे, वही जो कभी उसके साथ हंसते थे। और सामने गांव के लोग, वही लोग जो कभी सिर झुकाकर निकल जाते थे, वही लोग जिनकी आवाज दबा दी जाती थी। आज सबकी आंखें खुली थीं। एसपी ने ऊंची आवाज में कहा, आज यहां जो कुछ भी होगा सबके सामने होगा। फिर उन्होंने जालिम सिंह की तरफ देखा। बोलो, सब सच बोलो। जालिम सिंह का शरीर कांप रहा था। सर, मैं अकेला नहीं था। ऊपर से आदेश आता था, हर महीने का हिस्सा। ट्रक वालों से, किसानों से, दुकानदारों से। भीड़ में हलचल मच गई। किसका आदेश? एसपी ने पूछा। जालिम ने सिर झुका लिया। नेताजी का और उनके आदमी का। ये सुनते ही लोग सन्न रह गए। नाम बोलो। एसपी की आवाज सख्त थी। रघुबीर। नाम जैसे ही हवा में गूंजा, भीड़ में सन्नाटा छा गया। रघुबीर वहीं था जिसके आगे पूरा इलाका झुकता था। एसपी ने तुरंत इशारा किया। गिरफ्तार करो। भीड़ में से किसी ने कहा, अब कोई नहीं बचेगा। और सच में उस दिन से सब बदल गया। रघुबीर को उसी दोपहर गिरफ्तार किया गया। उसके घर से कागज निकले, पैसे निकले, सबूत निकले। एक एक करके सारे राज खुलते चले गए। गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि कानून सच में काम करता है। विक्रम को अस्पताल ले जाया गया। उसकी मां को खबर दी गई। जब वो आई तो बेटे को पट्टी में देखकर रो पड़ी। बेटा, क्यों इतना सहा तूने? विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा। मां, अगर हम नहीं सहेंगे तो गलत लोग और ताकतवर हो जाएंगे। मां की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर गर्व था। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने एक सभा हुई। एसपी खुद आए, मीडिया भी था, गांव के लोग भी थे। एसपी ने माइक संभाला। आज इस गांव ने सिखाया है कि डर से नहीं, सच से जिया जाता है। और ये सब इस जवान की वजह से हुआ है। उन्होंने विक्रम को आगे बुलाया। पूरा गांव खड़ा हो गया। तालियां नहीं बजीं, सम्मान खड़ा हो गया। एसपी ने कहा, यह सिर्फ फौजी नहीं है, ये उस सोच का नाम है जो झुकती नहीं। विक्रम ने माइक लिया। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस वही कर रहा हूं जो हर नागरिक को करना चाहिए। अगर हम चुप रहेंगे तो गलत लोग बोलेंगे। अगर हम खड़े होंगे तो सच जिंदा रहेगा। भीड़ में से किसी ने कहा, जय हिंद। और फिर पूरा गांव गूंज उठा, जय हिंद, जय हिंद। उस दिन के बाद उस सड़क पर कोई दरोगा रौब नहीं दिखाता था। उस थाने में कोई गरीब डरता नहीं था। और उस गांव में कोई ये नहीं कहता था कि कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि उस दिन एक फौजी ने यह साबित कर दिया था कि लड़ाई हथियार से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है। और जब एक आदमी सच के लिए खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज भी चुप है, लेकिन एक दिन जरूर बोलेगा, जय हिंद।